कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हक़ाइक़ जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। लाहौर का ताजर ज़फ़र इकबाल ख़ान आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं, जिसके पास रोज़ाना कोई नई से नई और सनसनीखेज़ स्टोरी मौजूद होती है। ज़फ़र इकबाल का ये कहना है कि वो अमीर बलाज टीपू का बेस्ट फ्रेंड है और उसके पास कुछ ऐसे इंकशाफ हैं जो वो करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़फ़र साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र करम। आज आपने मुझे 2-3 बार जब कहा तो मैंने कहा आपसे ज़रूर प्रोग्राम करना चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप बताना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब ये बात मार्केट में आई थी, टिफ़ी भट्ट ने जब ये कहा था कि कैसर भट्ट ने कहा कि ये मुनाफ़िकत की सुलह भाईजान तुसी ना करना, उसमें मुझे अपने आप पे अफसोस हो रहा है कि मैंने उसमें उस प्रोग्राम किए, उस प्रोग्रामों में मैंने कैसर भट्ट को बहुत डिफेंड किया। फिर जब मुझे 1-2 और बंदों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था यार जब कुरान मजीद का मामला बीच में आ जाता है ना तो उसमें आपको बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इस चीज़ से बहुत दुख हुआ कि मैंने इसे क्यों डिफेंड किया। मैं ये कहूँगा कि जो लाहौर में 4 कत्ल हुए हैं ना, 4 कत्ल, अमीर बिलाज और एहसन शाह जो शूटर मुजफ्फ़र और जवेद भट्ट, ये 4 कत्ल का ज़िम्मेदार जो है ना वो कैसर भट्ट है। ज़फ़र ये आप कैसे बात कर सकते हैं? सबसे पहले कैसर भट्टी जो है वो इतने मुश्किल हालात में अड्डे वालों के साथ खड़ा हुआ। आप खुद भी कहते थे कि कैसर हमारा भाई है, वो बब्बर शेर है। आज ये बात क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मुझे उस वक़्त उसका ये असल चेहरा मेरे सामने नहीं था। मैं उसको पहले वाले ज़हन से देख रहा था। बाज़ाहिर देखने वाले को तो यही पता लगता है ना कि यार इस बंदे की घर की दुश्मनी नहीं है, ये अड्डे वालों के साथ खड़ा है। तो उस वक़्त तो यही नज़र आ रहा था ना कि ये मुखलस है। दुख। मुझे एक बात बताएं, लोगों को भी ये जानना चाहिए, जिस तरह एक टिफ़ी भट्ट का बयान भी सामने आया था कि कैसर भट्ट ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो गैर पार्लिमानी थे और उस बात की उसने उनके घर जाकर माफ़ी मांगी। कैसर भट्ट की और टिफ़ी भट्ट की तो आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी और फिर सुलह तो बनती नहीं, उसने सॉरी कर लिया, उसने माफ़ कर दिया। तो इसमें आप क्या कहेंगे? आप बात कर रहे हैं कि बलाज जो है वो अपना भाई समझता था और आप भी कहते थे कि कैसर हमारा भाई है। आज फिर ये बात क्यों आप कर रहे हैं? देखिए, मैंने इसकी मुकम्मल तहकीक की है। कुरान मजीद का बीच में जब मामला आ जाता है ना तो मैं कौन होता हूँ उसे डिफेंड करने वाला? असल हक़ाइक़ तो दुनिया के सामने आने चाहिए ना। हाँ, एक और बात, अगर ये कैसर उस वक़्त दीदा दलेरी के साथ बलाज के साथ घर के साथ और टिफ़ी भट्ट के सामने खड़ा हुआ था ना, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है, इसको अंडरवर्ल्ड रेस में आने का इसे क्या ले जरासीम है या कीड़ा है, उसको सिर्फ वही था कि मैं अंडरवर्ल्ड रेस में कैसे इंट्रोड्यूस हूँ। जब उसने इतनी दीदा दलेरी के साथ बात की थी ना तब वो मुद्दई था, जब वो मुल्ज़म बना तो पूरा ख़ानदान टिफ़ी भट्ट के घर जाकर उसने माजरत क्यों की कि यार उनको टिफ़ी भट्ट के बाहर का पता है कि उन्हें ये भी पता है कि कैसर की करतूत क्या है। बिलाज के भाई अमीर मुसफ़ को भी पता है कि कैसर भट्ट की वजह से हमारा भाई कत्ल हुआ है। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ज़फ़र खान, ये आप क्या इंकिशाफ कर रहे हैं कि ये मसहब ने क्या आपको तस्दीक की है? मैं मसहब से मेरी इस टॉपिक पे बात भी नहीं हुई। मैं आपको बताता हूँ, जब इनकी तारीखें होती थी ना, जब ये बात मार्केट में आई ना तो तब उसके बाद कैसर भट्ट का अड्डे वाले में घर में जाना वो चीज़ नहीं थी। जब मुंह उठाकर चला जाता था, प्रोग्राम बना लेता था, अपने सारे ख़ानदान को उधर ईद वाले दिन लेकर आया था। दुनिया को ये बावर करा रहा था कि मेरा ग्रुप बहुत बड़ा है, हम अड्डे वालों के साथ हैं और टिफ़ी भट्ट के सामने हम खड़े हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में इससे ना इंट्रोडक्शन करवाने का था। लेकिन ये आप जो बात कर रहे हैं तो आपको भी ये पता होगा यकीनन कि शफकत उर्फ बग्गा भट्ट जो हैं उनका ताल्लुक, जो सुहेल शौकत भट्ट सूबाई वजीर के मामू हैं, उनका ताल्लुक टिफ़ी भट्ट से पुराना ताल्लुक है और वो मुकदमेबार भी रहे हैं इकट्ठे। तो वो फैमिली जो है वो इस तरह क्यों करेगी? उनका तो अपनी उनकी बहुत अच्छी सलामदो है।
ये तो कैसर बट को सोचना चाहिए था ना। जब कैसर बट तीफी बट के ख़िलाफ़ बोला तब वो बरादरी ने उसे मना नहीं किया होगा। वो सीधी सी बात है, तब वो मुद्दई थे ना बॉस। ये लाहौर शहर है, ये अंडरवर्ल्ड का जिसे जरासीम होते हैं ना, वो रेस में आना होता है। उसने उसकी अपनी दुश्मनी ख़त्म हो गई। वो इस चीज़ में इसके बिलाज के साथ मार्केट में आया, तीफी बट के सामने खड़ा हुआ है ना, वो सिर्फ यही था। तब वो मुद्दई थे। जब उस पर F-302 का पर्चा हुआ, कहाँ गया वो दिलेरी, कहाँ गई दीदा दिलेरी? फिर अमन का पर्चा इन्होंने उठा लिया, हम लाहौर में अमन चाहते हैं, हम सुलह करना चाहते हैं। चले मान लिया, सुलह हो गई। उसके बाद हसन पहलवान, बई पहलवान के ख़िलाफ़ इसने गलीज़ गुफ्तगू की। क्यों की? तब इनके घर वालों को नहीं पता चल रहा था कि यार हमने तो अलम उठाया हुआ है अमन का, अब ये बात क्यों कर रहा है? और यार सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे वो दुबई जाकर बैठ गया है ना, उसने जो ये की, लोगों की ट्रोलिंग हुई, शेम हुई उसकी। उसने अपनी जगह पे बैठने के लिए ये दोबारा पत्ता फेंका कि मैं मार्केट में इन हूँ। उन्होंने इनको हसन पहलवान को और बई पहलवान को बकरा बना दिया अपनी जेजा ऊपर रखने के लिए। यही बात कैसर बट ने कही थी कि शाहिद चौधरी को, भाई जी तानू कसम है ताड़ी माँ दी, तुसी इन्हां दे खिलाफ आओ। वही चीज़ कैसर ने कही। कैसर पीछे हट गया, उसने उसको आगे कर दिया शाहिद चौधरी को। शाहिद चौधरी ने एंड वाले प्रोग्राम में आपने देखे कि क्या गलीज़ गुफ्तगू की है अड्डे वालों की तरफ, अड्डे वालों के घर को ख़िलाफ़ कितनी गलीज़ की है, क्यों की है? उसको ये था कि ये सुलह ना हो, ये अमन ख़राब हो। तीफी बट चाह रहा है कि मेरी मोसब के घर से अड्डे वालों के साथ सुलह हो जाए, तो ये बीच में इंतशार फैल रहा है, ये बीच में ये लोग बीच में आकर कर रहे हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक ये है कि ना तीफी बट कैसर बट का फ़ोन उठा रहा है, ना शाहिद चौधरी का फ़ोन उठा रहा है। ये मेरे की है। अच्छा ये भी बताएं ज़फ़र साहब कि कैसर बट वो सुलह की भी कोशिश करता रहा है। जिस तरह एक आला पुलिस अफसर ने उसको इजाज़त दी, वो दुबई गया, मसब से उसने बात भी की और इस तरह की उसने प्रोग्राम भी किए कि मैं कोशिश करता रहा हूँ। तो सुलह की तो वो कोशिश करता रहा है। उसके बाद उसने जाके फिर जो अपनी गैर पार्लिमानी अल्फाज थे, उसकी तीफी बट के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। ये नाजरीन को समझना चाहिए कि कैसर बट की और तीफी बट की तो कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने जो गैर पार्लिमानी अल्फाज कहे उसकी उसने माजरत की, तो पहले तो वो भी कोशिश करवाता रहे सुलह करवाने की। अब ये कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? देखें कैसर बट का मुंह में हो रहा है, अंदर है, ये खुदा को पता है। वो अलम इसने मियाँ बिलाल और दूसरा नईम शाह, ये गए इनके सुलह करने के लिए तीफी बट के घर, सुलह का पैगाम लेकर गए हैं। तो सुलह तो हो रही थी, जहाँ तक मुझे पता लगा है लिख पढ़ तो हो गई थी, सिर्फ सैन अंगूठे रहने थे। वहाँ पर जाकर इसने ये सट क्यों मारी कैसर बट ने कि भाई जी मुनाफकत ही सुलह है? उसे उस अपने अल्फाज की अहमियत का पता है, इसके असरात क्या जाएंगे। उसके असरात ये गए हैं ना, वो सुलह भी नहीं हुई, लाहौर में 4 कत्ल हो गए हैं, इसका जिम्मेदार कैसर है। ये अगर सुलह हो जाती, ना बिलाज का नुकसान होता, ना एहसन शाह का नुकसान होता, ना वो शूटर का नुकसान होता, ना वो जवेद भट्ट का नुकसान होता। अगर सुलह हो जाती, ये होने थे कैसर के। मुझे जहाँ तक है ना, मोसब को भी बावर हो गया कि कैसर हमारे साथ फेयर नहीं है। किसी हद तक बिलाज का जो है ना कत्ल, उसमें कैसर का भी जो है ना वो जिम्मेदार है। ज़फ़र साहब मैं ख़ुद भी चूँकि लाहौर का रहायशी हूँ और 29 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं ख़ुद भी जानता हूँ इस दुश्मनी के बारे में। 32 साल इस दुश्मनी में कई बार सुलह होने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुलह नहीं होने दी। लेकिन कैसर बट तो कोशिश करता रहा है कि सुलह हो जाए। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं चाहता था? तीफी बट के अल्फाज हैं, मेरे घर ये सुलह का पैगाम लेकर आए। जब सारी बात बीच में कैसर बट के बड़े भाई इसरार बट, वो एक पॉजिटिव आदमी है, वो भी थे। जब उस दिन कैसर बट के बड़े भाई नहीं थे, और कैसर बट ने क्यों कहा तीफी बट को, भाई जी सुलह मुनाफकत दी सुलह नहीं करनी, क्यों कहा? मुसब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसर ने सुलह कर ली। तीफी बट को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ कैसर के साथ सुलह करने का। फ़ायदा कैसर ले गया सुलह कर। इन दोनों घरों को लड़ाकर, तीली लगाकर आप पीछे बैठ गया। कैसर ये चाहता है ये दोनों घर किसी ना किसी तरीके से फील्ड में हो, मैं लाहौर में आकर लाहौर की पग अपने सर पे ले लूँ। ये उसका माइंड है, ये उसका प्लान है कैसर का, क्योंकि वो एक शुरू से क्रिमिनल। मैं एक आपको और बात बता दूँ, लाहौर में सबसे ज़्यादा शूटर जो है ना वो कैसर बट के पास हैं।
ये लाहौर में सबसे ज्यादा शूटर कैसर बट के पास है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं, ये इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है? बॉस आप देखें, आप उसका मोबाइल चेक कर लें, फ्रांसिक कर लें, उसके किसी मोतबर मोज़्ज़ज़ बंदे के उनके साथ कम होगा, अंडरवर्ल्ड के साथ ज़्यादा उनके सीन। मैं नाजरीन से दरख्वास्त करता हूँ कि ये सारा प्रोग्राम देखें और ज़रूर देखें, और इसमें आप रिज़ल्ट निकालें कि इन 4 कत्लों का ज़िम्मेदार कौन है, लाहौर का अमन ख़राब करने वाला कौन शख्स है, और इंतशारियों की नानी कौन है। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी ज़ाती राय देनी है। इसमें कहते हैं किसी से अगर किसी का ज़रफ़ देखना हो ना, उससे मशवरा ले लें, जो आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट्स में बता। ज़फ़र इकबाल ख़ान जो बलाज अमीर टीपू का बहुत पुराना दोस्त है, लाहौर का ताजर है, उसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं ये उसके ज़ाती इल्ज़ाम हैं। और इस हवाले से कैसर बट अगर कोई भी अपनी बात करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म उसके लिए भी हाजिर है। और ज़फ़र ने जो भी इल्ज़ामात लगाए जिसके ज़ाती इल्ज़ामात हैं, हम ज़फ़र से ये भी पूछना चाहेंगे। ज़फ़र ये बताइएगा कि जब कैसर बट ने हसन पहलवान और भई पहलवान के बारे में बातें की तो उनमें से तो किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आप ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये आप अपने तौर पर लगा रहे हैं? देखें, आप नज़र आ रहे हैं ना, वो सामने हकीकत है। वही कैसर बट, वही उनका ख़ानदान अमन की आशा का अलम उठाया उन्होंने, ठीक है, वो लेकर गए। वही बंदा था जिसकी वजह से सुलह नहीं हुई, और वही बंदा था जब सुलह हो गई उसके बाद उसने हसन वगैरह के ख़िलाफ़ वीडियो फेंकी। क्यों? उसके घर वाले आप उसे नहीं कह सकते थे यार हमने तो अलम उठाया है अमन का, आप ये क्यों कर रहे हैं? उनको शायद मना किया होगा, वो पीछे हट गया, उसने शाहिद चौधरी को आगे कर दिया। तो बेहतरीन है कि उन्होंने उस पर FIR कटवा दी है FIA में, बहुत अच्छा हुआ। उनसे पूछें, सारी बात सामने आ जाएगी किसके कहने पर उसने किया है। टिफ़ी बट का मुझे जहाँ तक इत्तलात है ना इनके पास उसका कैसर बट के पास उसका नंबर है, ना शाहिद चौधरी के पास उसका नया नंबर नहीं है, पुराने नंबर थे। अब ये बीच में आकर फंस गए हैं कि क्या करें, कोई ना कोई शुद्धनी उन्होंने फेंकी। मुझे ये बताएं कि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, ना मैं बायस जोड़ना चाहता हूँ, कि अगर कोई किसी के साथ बदतमीज़ी करता है और उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती और बदतमीज़ी करने वाला अगर आपके पास आ जाए, अपने बड़ों को लेके आ जाए, जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, तो आप क्या करें? देखें, बड़ापन तो यही है ना, माफ़ कर देना, इससे बड़ी बात कोई नहीं। फिर आपने अपने सारे सवालों का जवाब दे दिया कि टिफ़ी बट की और कैसर की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, अगर वो अपने बड़ों के साथ चला गया तो उसने माफ़ कर दिया। अब मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? आप शुरू से अमन पसंद हैं, दोनों घरों के लिए अमन चाहते रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मसहब और टिफ़ी बट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसमें ये है कि देखें, उनके केस अदालत में लगे हुए हैं, सुलह से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, सुलह हो जाए इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। लेकिन मेरा जो धड़ा है, हमारी जो हमदर्दी हैं, वो सारी अड्डे वालों के साथ है। तो एक रखे ना, एंड तक धड़ा एक होना चाहिए, धड़ा धर्म होता है जी, धड़ा जो है वो धर्म होता है। बहुत बड़ी बात की है ज़फ़र खान ने। दूसरा ये कि सुलह से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, उन घर का नुकसान हुआ है बड़ा। अगर अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके दिलों में डाले। हाँ, मुसब भाई अगर बैठकर गौर से सोचे ना कि मेरे भाई का नुकसान की वजह क्या बनी है, तो शायद उसके दिल में अल्लाह डाल दे और उसे पता चल जाए यार मेरे भाई का नुकसान तो कैसर बट की वजह से हुआ है, अगर सुलह हो जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि बलाज का नुकसान होता। ये चीज़ है सिर्फ इसको जरासीम है रेस में आने का, और इसका कारोबार क्या है? पूछ कोई क्या इसकी एक्टिविटी क्या है? दुबई जाकर बैठ गया है, क्या है इसका? कोई कारोबार है? डेरा लिखा हुआ है कैसर बट का, वो एक मैकेनिक है, उसने अपना सिर्फ अपने घर से दिया रहने के लिए, उधर इसने डेरा बना दिया। इसका एक्टिविटी कारोबार क्या है? यही आप गए हैं उसके डेरे पे दुबई? सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, प्लेट लगी हुई है डेरा कैसर बट लखो डैर। डेरा मतलब ये दुबई में लिखा? डेरा क्या होता है यार? डेरा वो होता है, डेरे जितने भी हैं ना, मैं एक आपको बात बता दूं, डेरा उजड़न वास्ते होता है। डेरा सदाबाद नहीं रहते। डेरा ऑफिस फ़र्क होता है कि ये ऑफिस है, ये डेरा में क्या है? बदमाशी है और क्या है? लोगों का लेन देन आ जाता है, ये डेरा इससे कहते हैं। मैं पिछले दिनों में आप देख लें, इनका एक भतीजा है उसामा बट, उस पर मनशियात की FIR हुई है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब पुलिस को, लेकिन पुलिस ने किसी की दबाव नहीं लिया, उन्होंने FIR काट कर करोड़ों की मनशियात बरामद करवाई है। ये सियासतदान हैं, डेरेदार हैं, क्या हैं? इसरार बट साहब होर चीज़ हैं, कैसर बट होर चीज़ है। ये दोनों साथ रल कर दुनिया को बेवकूफ़ ना बनाए।
डेरेदार हैं कि आप सियासतदान हैं, ये आप उनसे पूछें। जफ़र साहब, आपका अड्डे वालों से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, और ये बताएं कि कोई अमन का पैगाम ऐसा दें जो सुने जो भी नाजरीन तो उन्हें खुशी हो। अमन का पैगाम बॉस ये है कि लाहौर हमारा घर है, हम इस घर को शर पसंदों से साफ़ रखना चाहते हैं, दुश्मनदारी से साफ़ रखना चाहते हैं। जो हो गया है, दुश्मनदारी हो गई है, जो कत्लो गारत हो गई है, हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह आगे मज़ीद ना हो। जो लोग लड़े, अल्लाह इनके दिलों में डालकर सुलह करा ले। हम अमन पसंद हैं। ज़फ़र इकबाल ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीली उसने गुफ्तगू की, लेकिन मैं फिर ये अपनी बात को दोहराऊँगा कि कैसर भट्ट के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए गए, हमने कैसर भट्ट से रब्ता करने की कोशिश भी की, लेकिन उनका नंबर ऑफ जा रहा है, वो शायद बैरून मुल्क है। अगर कैसर भट्ट कोई भी इस हवाले से बात करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह ज़फ़र ने ख़ुद भी कहा, अमीर मसहब और अमीर फ़तेह को ये ज़रूर सोचना चाहिए, और ख़ासकर तीफ़ी भट्ट को भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये दोनों घर इस वक्त खुद सोचेंगे तो शायद ये किसी ऐसी जगह पर बैठें कि आइंदा कोई भी नुकसान ना हो। चूँकि अगर किसी का नुकसान कम और किसी का ज़्यादा भी हुआ तो आखिर इसका जो एहतताम है वो सुलह पर ही होगा, और सीधा रास्ता भी यही है। अल्लाह हाफ़िज़।